की सरकार बिहार में फेल हो चुकी है, इसलिए भाकपा माले ने कहा हक दो वादा निभाओ, नहीं तो नीतीश सरकार गद्दी छोड़ो। और इसी गद्दी छोड़ने को लेकर के, उनको गद्दी से हटाने को लेकर के बदलो बिहार बदलो जमुई पदयात्रा निकाला गया है। ये यात्रा जनता के जन मुद्दों को लेकर के है, उनके एक एक सवालों को लेकर। चिराग पासवान तो दलित के लिए अक्सर लड़ते रहते हैं, 2-2 सांसद बोले, जमुई को 2-2 सांसद मिला, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। अब बटिया को गोद लिए तो क्या बोलना चाहते हैं उनके बारे में? दलित सांसद होने का दम्भ भरते हैं, दलितों के वोट लेते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब 34 परिवार को, दलित परिवार के घर को उजाड़ा गया था, जब आग लगाया गया था, तो क्या उनका बयान आया? क्या पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए? हमने देखा कि खैरा प्रखंड के कवाल फरियता गांव में वहां के 36 महादलित परिवार को जो पर्चा मिला था ज़मीन का, उस पर्चा के सवाल पर कचहरी चौक पर आंदोलन हुई। क्या उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया? आज हमने देखा कि देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे बिहार में तांडव हो रहा है। दलितों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है, दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। गया में हमने देखा कि वहाँ के मांझी परिवार को पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, लेकिन इनके सांसद कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। ये गोद लेने की बात करते हैं, गोद से क्या वो बच्चा बढ़ा? क्या वह जवानी की ओर अग्रसर हुआ? आज गोद में ही। यहाँ तक कि इनके नाम पर जो लाखों लाख रुपया का जो सरकार के द्वारा जो पैसा दिया गया था इस आदर्श ग्राम के नाम पर, हमें तो लगता है कि उस आदर्श ग्राम के नाम पर जो खर्च किया गया है, उस कौन कौन से मद में खर्च किया गया है, इनको जनता को बतलाना चाहिए। और जनता ये सवाल पूछ रहा है कि ना यहाँ शौचालय है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ पर कोई पटवन का साधन है, ना बच्चों के लिए स्कूल है, ना अन्य तरह की कोई बुनियादी सुविधा है। आप कौन से आदर्श ग्राम की बात करते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, दलित और गरीब का ज़मीन दिलाने का ही बात हो रही है, जो हड़पे हुए हैं लोग हैं, तो ज़मीन सर्वे हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गरीब के लिए भी हो रहा है। कि सरकार की मंशा साफ है कि सर्वे के नाम पर ज़मीन को एक लैंड बैंक बनाया जाए, और जब लैंड बैंक बन जाएगा तो फिर वह उद्योगपतियों को कौड़ी के भाव में ये लैंड को उनके हाथों में सुपुर्द कर दिया जाएगा। हमारा मानना है और भाकपा माले पार्टी का यह मांग है कि तत्काल जब तक गरीबों के कागज़ को दुरुस्त नहीं कर लिया जाए, तब तक आप इस सर्वे कार्य को बंद करें, तब तक इस पर रोक लगाएं। जब तक दुरुस्त नहीं हो जाता है तब तक आप इस सर्वे पर रोक लगाएं। आगामी विधानसभा का चुनाव जो बिहार में हो रहा है, तो आप लोग का जो जीत, जनता आप लोग पर विश्वास क्यों नहीं बनाती? फिर तो डबल इंजन सरकार बिहार में आ जाए। जनता हमेशा से लोगों को विश्वास, हम लोगों को आप देखेंगे कि हर जगह जो ये पदयात्रा निकला है, बिहार के 5 जोन से निकला है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एकदम बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, और वही समस्या को लेकर भाकपा माले ये आंदोलन में उतरी हुई क्या है। लगता है चकाई विधानसभा में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? जब विकास नहीं हुआ, चंडीगढ़ आपके कहने से मुताबिक चंडीगढ़ नहीं बना है, तो जनता तो नाराज होगी। तो बताएं कि यहाँ कौन सा विकास हुआ है। मैं खुली चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर विकास हुआ है तो बताएं कि शिक्षा के नाम पर क्या विकास हुआ, स्वास्थ्य के नाम पर क्या विकास हुआ, रोजगार के नाम पर क्या विकास हुआ, गरीबों के अधिकार के नाम पर कौन सा विकास आपने किया। आप सारे जो विकास का जो इंडिकेटर है, उस सारे इंडिकेटर पर वो फेल है। अच्छा, झाझा विधानसभा में एक हम न्यूज़ कवर किए, तो वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, घर नहीं था, तो उस दलित के नाम पर जो बिहार में वोट लिया जाता है, उस दलित का नाम पर, तो क्या उसके लिए न्याय के लिए आप बिहार में? हम तो कह रहे हैं कि जमुई जिला में 10,000 परिवार ऐसे हैं जिनको इस आज़ाद हिंदुस्तान में रहने के लिए ज़मीन नहीं है, और जब ज़मीन ही नहीं है तो उनको पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी, उनको शौचालय की व्यवस्था कहाँ से होगी, उनके पक्के मकान की व्यवस्था कहाँ से होगी। ये सरकार चाहती है कि गरीबों को ज़मीन देंगे तो पक्का मकान देना पड़ेगा, रोज़गार देना पड़ेगा, स्थायी रोज़गार देना पड़ेगा, तो ज़मीन ही नहीं दो। हमने तो सरकार से मांग किया है कि हर एक गरीब भूमिहीनों को सर्वे करके, आप जो सर्वे किए हैं उसके माध्यम से जो आंकड़ा प्रस्तुत किए हैं, जमुई जिला में 10,000 परिवार ऐसे हैं जिनको आज आज़ाद हिंदुस्तान में 2 गज ज़मीन नहीं है, और इसीलिए भाकपा माले ने मांग किया है कि गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन की गारंटी किया जाए। ज़मीन होगा तब तो अस्थायी विकास होगा उसका। आप इस यात्रा का मेन आपका मोटिव क्या है? क्या दलित को, गरीब को इस यात्रा के हिसाब से फ़ायदा होगा?
इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को बंद किया जाए। आज इस यात्रा का उद्देश्य है कि सभी गरीब भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल ज़मीन, पक्का मकान और उनके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए जो नीतीश सरकार ने वादा किया था कि हम उनको 2 लाख रुपया देंगे, उसको पूरा करने का है। इस यात्रा का उद्देश्य स्मार्ट मीटर को खत्म करके 200 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी का सवाल को लेकर है। ये यात्रा बरनार जलाशय का अविलंब निर्माण करने के सवाल को लेकर है। ये यात्रा बरनार नदियों का हो रहा दोहन के को रोकने के सवाल को लेकर के है। ये यात्रा लगातार यहाँ के बीड़ी मजदूरों के जो बदहाल स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के सवाल को लेकर के। ये यात्रा उनके परिचय पत्र और उनके न्यूनतम मजदूरी की गारंटी के सवाल को लेकर के। ये यात्रा जंगल में रह रहे आदिवासियों के वनाधिकार के तहत पर्चा देने के सवाल को लेकर के। ये यात्रा छात्रों के स्कूल के सवाल को लेकर के है। ये यात्रा वृद्धाओं के वृद्धा पेंशन के सवाल को लेकर के है, विकलांग पेंशन के सवाल को लेकर के है। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये सरकार की जो वेलफेयर की योजना है, जो धरातल पर नहीं उग रहा है, धरातल पर नहीं पहुंच रहा है, उसको लागू कराने के सवाल को लेकर के। आज कर्मचारी के द्वारा जो मोटेशन के नाम पर हजारों हजार रुपया लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर आप देखिएगा कि आवास सहायक के द्वारा 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। इन सवाल को लेकर ये यात्रा है कि इस पर अविलंब रोक लगाएं। और आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला के 2 जो आप पुल देखिएगा वह ध्वस्त हो गया है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। और चकाई को चंडीगढ़ बनाने वाले जो नेता हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, आज तक ये नहीं बोलते हैं कि ये पुल क्यों ध्वस्त हो गया। अगर पुल ध्वस्त हुआ तो कितना % आपको कमीशन गया था जिसके कारण यह पुल ध्वस्त हो रहा है। ये इन सवालों को लेकर यात्रा है, गरीबों का अधिकार दिलाने का यह यात्रा है। देख रहे थे हमारे साथ भाकपा माले के जो नया यात्रा निकाले हैं, क्या कुछ बोले हैं और यहाँ के शिक्षा और पुल पे बात किए हैं, बेदहाली की बात किए हैं, गरीब के लिए बात किए हैं। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में राय रखें। जय हिंद, जय भारत।